हाँ तो बच्चों, आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 3 से। तो बच्चों, प्रश्न 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों अर्थात राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखते हैं, इसमें टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं। उन सब का योग करके हम पता कर सकते हैं कि पहली टीम ने कितना अंक प्राप्त किया। -40 + 10 + 0। अगर हम इसे ऐड करें तो हमें प्राप्त होगा -40 + 10 अर्थात -30, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसी प्रकार यदि टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक देखें तो उसने प्राप्त किए 10 + 0 + -40, तो इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा 10 ± -40 अर्थात -30। हम देख सकते हैं कि दोनों टीमों द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 हैं, अर्थात दोनों टीमों द्वारा प्राप्त किए गए अंक समान हैं। इसी के सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसके अनुसार निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक में एक स्थान रिक्त है। इस रिक्त स्थान को हमने भरना है। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। इसके अनुसार देखिए, यह है -5 ब्रैकेट में प्लस -8 ब्रैकेट में, फिर -8 बराबर के बाद और इसके बाद स्थान खाली है। जैसा कि हम क्रम विनिमय नियम को पढ़ चुके हैं, इसके अनुसार a + b = होता है b + a के। तो हम देख सकते हैं यहाँ a के स्थान पर है -5, b के स्थान पर है -8। अब दूसरी साइड में आप देखेंगे तो b के स्थान पर -8 लिखा है, तो a के स्थान पर क्या आना चाहिए? -5। इसी प्रकार यदि सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं तो हम देखते हैं एक और -53 है और दूसरी ओर भी -53 है। ऐसा कब संभव है? जब खाली स्थान में 0 आए, क्योंकि ऐसा करने पर ही -53 + 0 = होगा -53। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जिसके अनुसार 17 प्लस ये रिक्त स्थान है = होता है 0। ऐसा कब हो सकता है? जब हम इसके विपरीत संख्या यहाँ पर लिखें, अर्थात अगर ये 17 है तो यहाँ पर -17 लिख देने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये a प्लस ब्रैकेट में -a = 0 के नियम के अनुसार होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। इसके अनुसार ब्रैकेट में लिखा है 13 प्लस ब्रैकेट में -12 जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, प्लस रिक्त स्थान = 13 प्लस ब्रैकेट में है -12 प्लस
-7। यदि हम साहचर्य नियम को याद करें तो इसके अनुसार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। अब यदि इसके अनुसार हम देखें तो यहाँ a के स्थान पर है 13, b के स्थान पर है -12 और c का स्थान रिक्त है। अब इसी को हम अगर दूसरी ओर देखें तो हम देखेंगे a के स्थान पर 13 लिखा गया है, b के स्थान पर -12 और c के स्थान पर -7, अर्थात यहाँ पर -7 आने पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। ये भी साहचर्य नियम पर आधारित है। साहचर्य नियम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यदि इसके अनुसार हम देखें तो रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? यहाँ a के स्थान पर है -4, b के स्थान पर है 15 और c के स्थान पर -3। तो इसके दाईं ओर के मान भी यही रहें। इसके लिए क्या हो सकता है? a के स्थान पर देखिए -4 लिखा गया है, b के स्थान पर 15 लिखा गया है, तो c के स्थान पर लिखा जाएगा -3। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त होती है।